सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो होने जा रहा है। अब ये भी देखने वाली बात है, इस पर भी माहिरीन गौर कर रहे हैं कि जब 90 दिन गुजर जाते हैं, इंतखाबात नहीं होते, तो ये जो निगरान सेटअप है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, इनकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी। देखिए, मुमकिन है वो नाअहल हो सकते हैं, उन्हें बिल्कुल इसका इदराक होनी चाहिए। हो सकता है कि जमात के अंदर ही कोई मनसूबाबंदी हो रही हो कि ये नाअहल होंगे, ये रास्ते से हटेंगे तो किसी के लिए रास्ता निकलेगा ना। ईद से पहले ईदी तो दे दी, 10 रुपए पेट्रोल की लीटर महंगा करना ईदी है और क्या है, और इससे आप क्या तवक्को करेंगे। लोग परेशान है, कारखानेदार परेशान है, जिनकी सनतें बंद पड़ी हैं वो परेशान है। जिस तर्ज अमल से, जिस अंदाज से राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, जो करना है कर लें, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बाकी लोगों ने कहा है, तो अब ये कल से सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए अपना इम्तिहान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क का सबसे सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात मानने से इनकारी है। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को आज 21 अरब रुपए फंड्स फराहमी का आखिरी दिन है जो गुजर चुका है। कौमी असम्बली ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फंड्स की ज़िमनी ग्रांट की जो डिमांड है वो मुस्तरद करते हुए तहरीक को कसरत राय से मुस्तरद भी कर दिया है। अब आइन की जो बालादस्ती है, अदलिया की आज़ादी, उसके हवाले से सीनियर वकला और माहिर कानून की गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एलामिया ये जारी किया गया कि पंजाब और KPK के इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में होने चाहिए। अदालत को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी का मतलब इसकी आज़ादी, वकार और अथॉरिटी को नुकसान पहुंचाना है। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन ने इस हवाले से कुछ कहा है, गुफ्तगू की है, जरा सुनिएगा। मगर मुल्क के जो वज़ीर दाखिला हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब तो कुछ और ही बताते हैं, और ना सिर्फ बताते हैं बल्कि धमकाते भी हैं। उनका कहना यह है कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने और दिलवाने वाले दोनों के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। ऐसा ना हो कि पैसे देने और दिलवाने वाले सारी उम्र अदायगियाँ करते रहें। सुनिएगा जरा। तो मामला जनाब अब ये है कि अब तक जो निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन PDM हुकूमत को, और जो PDM है वो निगरान हुकूमत को बॉल फेंकती नजर आ रही है। कैसे, जरा देखिएगा। अब मौजूदा सूरत हाल ये कि निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई है, मगर निगरान हुकूमत जिस मकसद के लिए बनाई जाती है वो मकसद पूरा करने में नाकाम रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन होंगे? क्या 90 रोज में इंतखाबात ना होना आइन शिकनी है? इसके साथ साथ जमात इस्लामी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सालिस बनकर मुज़ाकरात का जो रास्ता है, राह है, उसको हमवार करने जा रही है। क्या ये मुज़ाकरात जो 1 पॉइंट एजेंडा पर हैं कामयाब होंगे या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि जनरल इलेक्शन पर बात करनी है तो करें, पंजाब और KPK के इंतखाबात तो वक्त पर ही होंगे। इस तमाम तो सूरत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। कुरैशी साहब, सबसे पहले ये फाजिल जज साहिबान के खिलाफ मुहिम साजी, बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात, बेबुनियाद इल्ज़ामात, फिर मुफादात पर मबनी जो कानून साजी, और अब खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से इनकार। आप कैसे देख रहे हैं आप हुकूमत के इस रवैये को? क्या रियासत के अंदर रियासत बनाई जा रही है कुरैशी साहब? देखिए, वो ये इशारा दे रहे हैं कि वो फैसले जो हमारी मनपसंद नहीं होंगे, चाहे आइन के बारे में कोई राय रखता हो, हमें काबिल कबूल नहीं है। यानी कि हम आइन से बाला हैं और आइन हमारे ताबे है, हम आइन के ताबे नहीं हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। जब आइन में एक वाज़े तयन है 90 दिन का, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़े फ़ैसला किया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े हिदायत दी थी कि आज यानी कि 17 तारीख़ तक जो पैसा है वो मुंतकिल हो जाना चाहिए, 21 अरब मुंतकिल हो जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में। आज आपने देखा कि फिर इन्होंने एक नया खेल खेला कि जनाब फाइनेंस कमेटी का इजलास हो रहा है, वो जनाब कह रहे हैं कि कैबिनेट नई समरी मूव करे, फिर पार्लियामेंट मंजूरी दे। ये वही दलाइल हैं जो पहले वो दे चुके हैं, और सब कुछ सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुस्तरद किया और उनको हुक्म जारी किया कि आप पैसा मुंतकिल कीजिए, और एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक ने वहाँ कमिट किया कि मैं पैसा दूंगा और 17 तारीख तक मुंतकिल हो जाएंगे। आज आपने देखा नई नशिस्तें हुई, फिर इजलास हुआ,
वज़ीर कानून भी थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी थी, उनके सब लोगों ने फिर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ाने की कोशिश की। अब देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। मेरी नज़र में तो उन्हें न सिर्फ आइन शिकनी की है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फ्लाउट किया है, उसके साथ खिलवाड़ किया है, एक मजाक उड़ाया है, और कोई महज़्ज़ब माशरा या शहरी इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। आज ये सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं मानते, कल किसी और को फैसला पसंद नहीं आता, वो नहीं मानते, परसों कोई और नहीं मानता, तो फिर तो अदल व इंसाफ का निज़ाम भी ख़त्म हो गया ना। फिर मुल्क का नज़्म व नस्क कैसे चलेगा? तो ये सब चीज़ें काबिल गौर हैं। ठीक है। अच्छा कुरैशी साहब, मुज़ाकरात की बड़ी बातें हो रही हैं, अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए, फ़ाहम तफ़हीम से जो मामलात हैं वो हल हो जाएं तो इससे अच्छी बात ही और क्या होगी। मगर फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि कौमी असम्बली के इंतखाबात पर बात करनी है तो कर लें, पंजाब के PK के जो इलेक्शन है वो तो वक्त पर ही होंगे, तो क्या सूबों और कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं अब एक साथ नहीं हो सकते हैं? सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक़ है और खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक़ है, ये दोनों हुकूमतें आइनी तरीक़ा को फॉलो करते हुए तहलील की गई। जिस दिन वो तहलील हुई तो 90 दिन का मीटर शुरू हो गया, और वो उसकी अब टाइम ख़त्म हो चुका है और होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो होने जा रहा है। अब ये भी देखने वाली बात है, इस पर भी माहिरीन गौर कर रहे हैं कि जब 90 दिन गुजर जाते हैं, इंतखाबात नहीं होते, तो ये जो निगरान सेटअप हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, इनकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? क्या वो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स कर सकेंगे? क्या वो पर्स जो है एक्सचेकर का अपने अपने सूबों में वो चला पाएंगे? जो अफसर उनके हुक्म की तामील करेंगे, क्या वो आइन शिकनी कर रहे होंगे? ये तो बहुत से सवालात हैं जो जन्म लेंगे, लेकिन 90 दिन की शर्त वाज़े है, और उस पर अगर हुकूमत समझती है कि कोई मज़ाकरात के ज़रिए हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं, मुमकिन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है, उसकी रूह को समझते हुए वो होने होंगे। रहा सवाल कौमी असम्बली का, बलूचिस्तान की असम्बली का, सिंध की असम्बली का, तो उसके बारे में गुफ्तगू शुरू हो सकती है। हम एक बेस पे बैठ सकते हैं और एक ऐसा रास्ता तलाश कर सकते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी भी हो जाए, और जो माली बदहाली है हुकूमत की, उस पर भी कुछ ना कुछ बेहतरी आए और हम गलबा पा जाए। ठीक है, तो 90 दिन के अंदर अगर इंतखाबात नहीं करवाए जाते कुरैशी साहब, जो कि मतलब लग ऐसा रहा है बज़ाहिर, आगे जो होगा देखा जाएगा, तो फिर ये होगा क्या? आइन और कानून तो बड़ा वाज़ेह है, फिर किसके सर पे नाअहली की तलवार लटकती है? अब देखते हैं। वाज़ेह देखिए, इसमें अब कैबिनेट किसको कहते हैं? वज़ीर आज़म और वज़रा जब मिलते हैं ना, ये कैबिनेट बनती है। और अगर कैबिनेट कानून को समझते हुए वो आँख बंद कर ले और पार्लियामेंट को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहे, तो नामुनासिब चीज़ है, लेकिन सियासत है, ऐसा लोग करते हैं। और ख़ास तौर पे ये सरकार जो इतनी अपने मफादात की ताबे हो चुकी है, और ना उनको आइन दिखाई दे रहा है, ना उनके सोच है जमहूरी कदरों को फ़रोग़ देने के लिए, तो एक मखमसे में है। तो देखिए कल क्या होता है। ठीक है। अच्छा, निगरान हुकूमत वैसे आई थी शाहमद कुरैशी, सब साफ शफाफ इंतखाबात करवाने, मकसद भी ये होता है, मगर निगरान हुकूमत ने इस हवाले से अपना किरदार अदा ही नहीं किया। अब सामने है, तो अब क्या होगा? आइन कानून की खिलाफ वर्जी तो हुई है, इस पर अब तहरीक इंसाफ फिर से अदालत में जाएगी। आपकी पार्टी का फिर क्या हिकमत अमली होगी, स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, हमारी पार्टी की बड़ी वाज़ेह लाइन है कि हमने आइन के दायरे के अंदर रहते हुए सियासत करनी है। हम आइन से बाला नहीं हैं, हम आइन को एक कागज़ का टुकड़ा नहीं समझते। हम समझते हैं इस किताबचे की बड़ी अहमियत है, इसकी वजह से पूरे मुल्क का जो निज़ाम है वो चलता है।
चाहे एग्जेक्टिव के फंक्शंस हैं, चाहे लेजिस्लेटिव के फंक्शंस हैं, चाहे जुडिशरी के फंक्शन हैं, वो सारा फ्लो करता है उस सोर्स से जो हमने टैप की है और जो मुख्तलिफ हुकूमतें टैप करती रही हैं पिछले 75 सालों में, वो आपके सामने है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये मैं पार्लियामेंट की अगर बात करूँ, इस वक्त पार्लियामेंट जो किरदार अदा कर रही है, मैं बड़े अफसोस के साथ पूछूंगी, और आप ज़ाहिर बात है सीनियर सियासतदान, अपने सियासत में बाल सफ़ेद किए हैं, आप भी यकीनी बात है अफसोस के साथ इसका जवाब देंगे कि पार्लियामेंट अभी जो किरदार अदा कर रही, क्या पार्लियामेंट का यही किरदार होता है कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट की हुकूमतूली करें, उसके अहकामात से इनकार कर दें साफ? अब इससे अवाम को प्रैक्टिकली क्या पैगाम दिया जा रहा है? क्योंकि सियासतदान जो है अवामी नुमाइंदे होते हैं, अवाम के लिए तो ये रोल मॉडल्स है ना। अगर इस तरह ये कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आम शहरी को क्या प्रैक्टिकली एक मैसेज जाएगा? आपने सही कहा, आम लोगों पर इसका तासुर सही नहीं जाएगा और वो हैरान होंगे ये क्या हो रहा है, और हैं परेशान। आपका नौजवान तबका, ये जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल के साथ साथ ब्रेन ड्रेन मुल्क में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है? कि बहुत से लोग जो बाहर से कमा के पैसा यहाँ लाते थे, अब वो फिर वापस लौटना चाहते हैं और वहाँ कोई रोज़गार का या कोई नया करियर तलाश करने की उनकी ख्वाहिश है। तो ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है और इस सीरियस सिचुएशन को आपको बड़ी समझदारी से हैंडल करने की ज़रूरत है। कि हमने देखा, माजी में भी देखा कि जब हमने ताकत के बलबूते पर मामलात को सुलझाने की कोशिश की तो फिर एक मशरक़ी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश कहलाता है, उसके अंदर एक नई परेशानी लाहक हुई कि ये क्या कर रहे हैं, ये आइन शिकनी कर रहे हैं और क्यों कर रही हैं। तो अब देखें, कल इसकी अदालत उस्मा नोटिस लेती है और इनको कटहरे में लाके खड़ा करती है। मेरी राय में वज़ीर आज़म को तो फिलफौर और जो स्पीकर का रोल था उनको भी जवाब दही के लिए तलब होना चाहिए और आइन की इंटरप्रिटेशन, बुनियादी ज़िम्मेदारी आपका भला हो अदलिया की है और अदलिया ने अपना फैसला सुना दिया। तो अब एग्जेक्टिव पर ये लाजिम है कि वो उस फैसले पर अमल पैरा हो। ठीक है। अच्छा, शाह साहब, एतजाज़ एहसन साहब सीनियर कानूनदान हैं और आप उनको पर्सनली भी जानते हैं, ज़ाहिर बात है आप लोगों ने इकट्ठे काम किया है। तो वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मानेगा जो वो सीधा सीधा नाअहल होगा। तो फिर आपको लगता है कि अब शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाएंगे? साथ ही एक और चीज़ कि मरियम साहिबा ने इस हवाले से कुछ दिन पहले ये कहा भी था कि हम डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं घबराते, पहली बार तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए, मुमकिन है वो नाअहल हो सकते हैं, उन्हें बिल्कुल इसका इदराक होनी चाहिए। हो सकता है उनकी जमात के अंदर ही वो कोई मनसूबाबंदी हो रही हो कि ये नाअहल होंगे, ये रास्ते से हटेंगे तो किसी के लिए रास्ता निकलेगा ना, ये भी मुमकिन है। यानी पार्टी के अंदर पार्टी, तो यानी कुर्बानी का बकरा वो बन जाएंगे, ये भी कहा जा सकता है आम अल्फाज में। आम अल्फाज देखिए, उनको इतनी समझबूझ होनी चाहिए। क्यों बनना चाहते हैं बकरा? उनका हुक्म दें फाइनेंस डिवीज़न को कि पैसा रिलीज़ करो, वो बकरे नहीं बनेंगे। अगर उन्हें बकरा बनना है या बकरी होना है तो फिर उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? वैसे अमूमन ये कहा जाता है कि जी शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब मतलब उनका इतना रिगार्ड करते हैं कि बड़े भाई हैं, और मतलब लेकिन जब वज़ीर आज़म का मनसब उनको मिला तो फिर आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म का मनसब बहुत बड़ा मनसब होता है, लेकिन यहाँ पे भी नवाज शरीफ साहब की राय के मोहताज हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मनसब बहुत बड़ा मनसब है, पार्लियामेंट का अपना मकाम है। देखिए, हमारे आइन में पूरा जो हमारे जो फाउंडर्स हैं ना, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा ट्राइकोटमी ऑफ पावर का, और उनने वजाहत कर दी कि ये रोल एग्जेक्टिव का है, ये रोल लेजिस्लेचर का होगा और ये रोल जुडिशरी का है। उन्होंने बड़ी जेलसली सेफ गार्ड किया है ओवर द ईयर्स
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, और वो समझते हैं और दुरुस्त समझते थे और समझते हैं कि अगर जुडिशरी पर उनके फैसलों पर अमल दरामद ही नहीं होना तो फिर तो यहाँ जंगल का कानून है। मैं जाता हूँ, केस करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, मेरे हक में आ गया तो मिठाई बांटता हूँ, मेरे खिलाफ आया तो कहता हूँ मैं नहीं मानूंगा। तो ऐसा तो जो कहते हैं ना, जो एक आम देहातों में पंचायत होती है उसमें भी ऐसा लोग नहीं करते। वहाँ भी लोग अपनी ज़बान की पासदारी करते हैं, एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, उसकी पाबंदी अख्तियार करते हैं, चेजा कि ये हुकूमत जो कर रही है आपके सामने है। अच्छा, अक्सर आप लोगों की पार्टी के सामने जानिब से कहा जाता है कि लंदन में फैसले हो रहे हैं, ये लंदन प्लान का हिस्सा है। तो जो लंदन में फैसले होते हैं, जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा होता है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ से सारे फैसले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, वैसे तो वज़ीर आज़म का मनसब बहुत बड़ा मनसब होता है, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं नवाज शरीफ के सामने कमज़ोर हैं या फैसलों में उनके मोहताज हैं? यकीनन मोहताज हैं। देखिए, इस वक्त सदर मुस्लिम लीग नवाज़ के शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन बाख्तियार पार्टी वर्कर पे और पार्टी की तंजीम पे जो गिरफ्त है वो नवाज शरीफ साहब की है। जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है वो शहबाज शरीफ का मोतरफ तो हो सकता है, वो लीडर नहीं मानता उनको। लीडर कहते हैं हमारे एक है और वो है नवाज शरीफ। ये उनकी पार्टी का एक स्टेटेड उनकी पोजीशन है, नवाज शरीफ की पार्टी की स्टेटेड पोजीशन है। ठीक है। अच्छा कुरैशी साहब, आखिरी 2 मिनट है आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, ईद से पहले ईदी के हवाले से एक मरियम साहिबा ने लास्ट ईयर का एक क्लिप है, आप लोगों की जब हुकूमत थी तब की बात है कि आई थिंक पिछले साल की बात है कि उन्होंने कहा था कि जी ईद से पहले ईदी दी जा रही है क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ था। अब तो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आसमान को बाकायदा छू रही हैं। तो अब ईद से पहले जो ईदी दे दी गई है कल, उस पर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। इस हुकूमत में ईद से पहले ईदी जायज़ है? आपकी हुकूमत में दे दी जाती थी और वो भी से बहुत कम, तो वो नाजायज़ होती थी? बिल्कुल आपने सही कहा, ईद से पहले ईदी तो दे दी। 10 रुपये पेट्रोल फी लीटर महंगा करना ईदी है और क्या है, और इससे आप क्या तवक्को करेंगे? लोग परेशान हैं, कारखानेदार परेशान हैं, जिनकी सनतें बंद पड़ी हैं वो परेशान हैं। आप नल खोले तो पानी नहीं मिलता, चूल्हा जलाना चाहें तो गैस दस्तयाब नहीं है, बेचारे लोग आटे की लाइनों में लगे हैं आटा लेने के लिए, वहां से बेचारे शहीद होकर आ रहे हैं। बिल्कुल रिस्क की तलाश में जाते हैं, शहीद होकर आ जाते हैं बेचारे। मैं तो उनको शहीद ही कहूंगी। कोई अल्लाह की खुशनुदी के लिए अगर कोई अपना कोई राशन बांटता है तो उस पर भी काबिज हो जाते हैं कि हमारे ज़रिए बांटो। और फिर आपने देखा कि वही सामान जो ज़िलज़िले वालों के लिए आया था वो बाज़ारों में बिक रहा था। अफसोसनाक बात है ना कि बाहर की दुनिया आपकी तकलीफ़ में समझते हुए आपके हिस्सेदार बनना चाहती है, आपकी इमदाद करना चाहती है, और आप अपने रवैये से क्या मैसेज दे रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। ठीक है शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, ईद की आमद है, पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, यानी 282 रुपये फ़ी लीटर पर, और हुकूमत है इन्हीं खातून के चचा की जो अपोजिशन में थे उनको 118 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल भी कबूल नहीं था। इमरान खान की हुकूमत के वक्त तेल की आलमी कीमत $102 फ़ी बैरल थी, और आज तेल की जो आलमी कीमत है $86 फ़ी बैरल है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान में 282 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल मिल रहा है। आवाम की मीठी ईद कड़वी हो चुकी है, ना कुछ खरीदने के पैसे हैं, ना कुछ कमाने का जरिया है, और इस मुआशी बहरान के साथ साथ सियासी बहरान, आइनी बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हुकूमत ने मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके लिए पार्लियामेंट का इस्तेसाल करने का फैसला किया गया। अच्छा, तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत भी खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि वोटिंग से पहले एक बार फिर ज़मीर जिंदा होने का मौसम आ गया है। मुज़ाकरात की भी बाज़गश सुनाई दे रही है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद मेहमान मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया, और उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया। शुएब साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने के ऐलान के साथ
वफाकी जो वज़ीर दाखिला साहब हैं उन्होंने खुली धमकियां भी दी हैं। आप क्या समझते हैं कि जो रिवायात कायम की जा रही हैं, मतलब इनका मुस्तकबिल में क्या नतीजा निकलेगा? ये क्या सेट किया जा रहा है ट्रेंड? अब इस तरह तो कोई भी हुकूमत हो वो अपनी मनमानी करती रहेगी, कानून के साथ खेलती रहेगी। देखें, इनको पता है कि ये इलेक्शन में तो जाने के काबिल नहीं है। अब उस वजह से ये सियासी बहरान, आइनी बहरान, माशी बदतरी, बेरोज़गारी, इन्होंने मुल्क के साथ और आइन के साथ जो खलवाड़ शुरू कर दिया है पिछले 1 साल से, अब उसकी इंतहा पे पहुंच चुके हैं। अब ये इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट के लिए। जिस तर्ज अमल से, जिस अंदाज से राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, जो करना है कर लें, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बाकी लोगों ने कहा है, तो अब ये कल से सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए अपना इम्तिहान है कि वो एक एक को बुलाएं और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग करें, उनको जेल भेजें, उनको नाअहल करें। और यही हल है इस फाशिस्ट हुकूमत का और इनकी इन हरकतों का कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर अनारकी फैलानी है, अगर गैर आइनी तर्ज अमल से, देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद, न सिर्फ जजमेंट आने के बाद बल्कि उसके साथ आइन के मुताबिक जो 90 डेज़ के इलेक्शन की जो हुक्म है, उसकी हुक्मतुली जिस तरह ये करने लगे हैं और जिस तरह इनका तर्ज अमल है, ये तो मैं समझता हूँ कि बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया, उसका फैसला आर्टिकल 190 के तहत तमाम इदारे पाबंद हैं उस पर अमल दरामद करने के। अब कभी पार्लियामान के पीछे छुपते हैं, कभी फुल बेंच का और फुल कोर्ट का कह के उसके पीछे छुपते हैं, और कभी ये कायमा कमेटी में लेकर जाते हैं और कोई और तर्ज अमल अडॉप्ट करते हैं। लेकिन आइन पे अमल दरामद करने के लिए ये किसी सूरत तैयार नहीं है। और अगर ये नहीं करेंगे तो इसका अंजाम तो फिर आपके सामने कल एक आम आदमी उठेगा, वो क्यों उसकी बात, सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगा? फिर तो अदालतें बंद कर देनी चाहिए, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, तमाम अदालतें बंद कर देनी चाहिए और लिख देना चाहिए माइट इज राइट का प्रिंसिपल है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को मुअत्तली करने के मुताबिक है, तो ये जो इनकी हरकतें हैं, बहुत मैं समझता हूँ कि इस पे सुप्रीम कोर्ट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। ठीक है जी। उसामा गाजी, तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है बाकायदा खतरे में दिखाई दे रही, तो क्या ये वही खेल है जो पिछले 75 सालों से खेला जा रहा है, या फिर सूरत हाल आपको मुख्तलिफ नज़र आ रही है? ये उससे भी मुझे बदतर हालात होते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि वफाकी हुकूमत में तो चलें, जिस तरह भी था, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ थी, लेकिन जब बाकी सब जमातें इकट्ठी हो गई तो उनके पास नंबर गेम कम हो गई। लेकिन यहाँ तो खेल ही उलट है। यहाँ तो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में क्लियर मेजॉरिटी में है, और वहाँ पर जोड़ तोड़ करना ही बड़ा ख़तरनाक है। और इसके इंटरनेशनल डायनामिक्स भी हैं। हमारी एक पोजीशन है, प्रिंसिपल स्टांस है हमारा यूएन में आज़ाद कश्मीर के हवाले से, और उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। अब हम अभी हमारे ब्यूरो चीफ सदीक जान ने भी खबर दिया है कि अगली बारी अब गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की है। कि पहले यहाँ आप देखें, आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म साहब, ठीक है, वो एक कानूनी पहलू है और अदालत के अहकाम थे, उसकी वजह से नाअहली उनकी हुई, लेकिन उसके बाद जो खेल खेला जा रहा है, इसके बड़े खतरनाक रिपरकशंस हो सकते हैं। भारत तो बैठा हुआ है पहले ही कि हमें कोई इस तरह का मौका मिले, कि हम कहते हैं कि यहाँ पर यूएन के तहत प्लेबिसाइट होना चाहिए, लेकिन हम वहाँ की पॉलिटिक्स में जिस तरह से असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर लोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है। लोगों ने जिनको मैंडेट दिया, अब वो आगे से चुराया जा रहा है। जिन्नात जिनके बारे में कह रहे हैं जी, नून लीग के वज़ीर आज़म साबिक, वो कह रहे हैं जी जिन्नात यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक खेल है। इससे मुल्क को बड़ा नुकसान होगा, हमारा जो इंटरनेशनल स्टांस है उसको भी नुकसान हो सकता है, और आज़ाद कश्मीर में लोग जो हैं फिर वो कहेंगे कि जी हमने तो जिनको वोट किया वो तो बिक गए, तो हम अब किस तरफ जाएं। तो ये इससे इदारों को भी बहुत नुकसान है। और मुझे लगता है कि हुकूमत सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अपनी एक बहुत ही छोटी सोच रही है, जिसमें उनको अंदाजा नहीं है कि वो किस तरह आग से खेल रहे हैं, पूरे मुल्क को आग में झोंक रहे हैं, और इसमें वो खुद भी जलेंगे। ठीक है शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और आइन दोनों के हुक्म को नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से कह लें कि इन अदालतों के वो मुहाफिज जो सफ़े अव्वल में होते हैं, यानी वकला, अब वहाँ भी एक तकसीम दिखाई दे रही है। क्यों? देखिए, ये तो मेजॉरिटी ऑफ दी लॉयर्स जो लीगल फर्टर्निटी के लोग हैं, वो सारे के सारे आइन और कानून के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मफादात वाबस्ता होते हैं, तो ज़ाहिर है उनको सुप्रीम कोर्ट का आइन के साथ खड़ा होना कबूल नहीं है और मंजूर नहीं है। तो नेचुरली फिर वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करता है और वो आता भी है। तो आप देखें, परसों 15 तारीख को पूरे पाकिस्तान के तमाम टॉप जुरिस्ट जो है ना, वो इकट्ठे हुए। मुझे भी
वहाँ तकरीर का मौका मिला, जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा, एतजाज़ अहसन, ख्वाजा अहमद तारिक नईम और इस तरह के अनवर मंसूर सारे सीनियर वकील वहाँ मौजूद थे। तो ये वो लोग हैं जिनका इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, उनकी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है, लेकिन वो सब के सब ने एक फ़ैसला किया कि जनाब हम आइन और क़ानून के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। अलबत्ता माजी में भी ऐसा रहा है। आपको याद होगा कि जब हम अदलिया तहरीक चला रहे थे उस वक्त भी हमारे कई लोग PCO का ओथ ले के चले गए थे, और उसी तरह की एक एक्टिविटी और उसी तरह की एक हरकत दोबारा शुरू होने वाली है या हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। इस पर किसको एतराज़ है कि 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं होने चाहिए? ये आइन का तकाजा है। आइन की अमलदारी के लिए अगर जो बंदा आज स्टैंड नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ कि वो अदलिया के साथ और आइन के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो तारीख लिख रही है, हर एक का अपना अपना रोल लिखा जा रहा है। एक जस्टिस मुनीर ने नज़रिया ज़रूरत को ईजाद किया था, उसके नतीजे में आप देखें 1956 का जो आइन था वो 58 में एब्रोगेट हो गया, मार्शल लॉ लग गया, और उसके बाद आप चलते चलाते आपका मुल्क आधा रह गया। तो ये अगर माजी के झरोकों में देखें तो तारीख किसी को माफ़ नहीं करती। कौन आइन के साथ खड़ा था और कौन आइन की पामाली के लिए और नज़रिया ज़रूरत के साथ खड़ा था, उन सब के नाम सुनहरी उलूफ में लिखे जाएंगे कि जो आइन के साथ खड़े हैं, और डार्क तारीख में उनके नाम आएंगे जिन्होंने जो एक काज की खातिर होने की बजाय उन्होंने अपना ज़मीर बेचा और अपने आप को दूसरी लाइन में खड़े हो गए। तो ये तारीख लिख रही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो सकती है, वो उनके साथ है। ठीक है जी, दूसरी लाइन की बात उन्होंने की या एक साथ की बात की, एक पेज की बात की, तो उसामा गाजी आपको लगता है कि हुकूमत और ये जो तहरीक इंसाफ वाले ये भी एक पेज पर आपको नज़र आएंगे, यानी मुज़ाकरात का कोई आपको खातिर ख्वाह हल निकलता नज़र आता है? देखिए, जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो जो इस पोजीशन में होता है उसको थोड़ा ज़्यादा पीछे हटना होता है, वरना तो जो खेल से बाहर है उसको आपने अंदर लाने के लिए स्पेस तो देनी है। लेकिन जब आप तहरीक इंसाफ के लोगों को इस तरह पकड़ेंगे, एक के बाद एक शख्स पर आप मुकदमे करेंगे, लोग लापता हो रहे हैं, मुकदमे बनाए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, चले उस लीडरशिप के खिलाफ तो अलग है, लेकिन उसके बाद सोशल वर्कर्स के खिलाफ भी आप केस बना रहे हैं, तो आप मुज़ाकरात की तरफ किस तरह जा रहे हैं? सॉरी मैं बात काट रही हूं, लेकिन इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर रही है ना, चाहे उनको लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो भी आप मामला पूरा बता रहे हैं, अभी भी वो ख्वाहिशमंद है ना कि मुज़ाकरात हों। देखिए, होते तो जंग के दौरान भी मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ तो शराइत होती हैं। अब तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि जी जो बात 14 मई की है, इससे तो आगे पंजाब की हद तक नहीं वो जाने को तैयार। उनके अपने सपोर्टर्स का इस पर बहुत ज़्यादा, और फिर आइन के हवाले से वो कहेंगे अच्छा हम कह रहे हैं आइन के मुताबिक होनी चाहिए, और हम खुद फिर मिलकर कहीं एग्री कर लेंगे जी आइन से बाहर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि जी पूरे मुल्क में इलेक्शन जो है उसके लिए हम चले, अलग बात है, लेकिन आगे जब बातचीत होती है तो हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जब हियरिंग हुई तो ये बात आई कि आप पहले जो मौका दिया गया, बार बार इस पर बात हुई कि आप सब मिलकर कोई चीज़ तय कर लें ताकि एक कोई बेहतर इसमें हल निकल सके, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर साहबा, एक बड़ी खतरनाक बात यह है कि जब ये हुकूमत आई हमने देखा एक सियासी अदम इस्तेहकाम आया। चलें जी, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, यही बेंच था, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये रूलिंग गलत थी। अच्छा, उसके बाद एक अनरेस्ट था पोलिटिकल, हमने देखा अदम इस्तेहकाम था, लेकिन उसके बाद इनकी हरकतों की वजह से एक मुआशी अदम इस्तेहकाम हमने देखा। लोग चीखते रहे, कारोबार, तिजारत, तमाम लोग की जी हर तरह से बर्बादी हो रही है, हमारे रिजर्व्स नीचे जा रहे हैं, महंगाई है, वो सब होता चला गया। आगे फिर इसके बाद आ गया, हमने देखा कि सिक्योरिटी का बहरान भी आ गया, लोगों को उठाना, गायब करना। जनाब रिपोर्ट दे रहे हैं कि जी ऐसे इलाके हैं, जो सरकारी रिपोर्ट है कि जहां पर दहशतगर्दों का जनाब कब्जा खुदा न खास्ता हो गया हुआ, तो फिर आर्मी चीफ ने आकर नहीं जी कोई नो एरिया नहीं है। फिर आईनी बहरान आ गया जब इन्होंने कहा जी हमने किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देने। लेकिन अब जो सूरत हाल है डॉक्टर साहबा, ये सब बहरान चलते चले जा रहे थे, मामला थे, लेकिन अब आ रहा है सिविल अनरेस्ट, क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, अब तो फैसला आ गया ना सुप्रीम कोर्ट का, जब आप उससे डिफाई करेंगे तो ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ऐसे अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं कि जिससे बड़ा मुश्किल हो जाएगा वापस। अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा शुएब शाहीन साहब, तोशा खाना केस की मैं बात करना चाहूंगी। हुकूमत कहती है कि जी 1947 से 1990 तक का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो शुएब साहब ऐसा मुमकिन हो सकता है? वैसे नहीं, तो अगर रिकॉर्ड नहीं है तो किस किस के खिलाफ पर्चा हुआ, किसको जेल में भेजा, किसको अंदर किया, वो रिकॉर्ड किसकी कस्टडी में था, ये कैसे मुमकिन है? असल में अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए बेसिकली तो आपके सामने है तोशा खाना का इन्होंने शोशा छोड़ा था। एक्चुअली तो इमरान खान को सज़ा करने और उसको असैसिनेट, उसके खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, लेकिन वो उनके गले पड़ गया जब मरियम नवाज़ की गाड़ियाँ निकल आई, नवाज शरीफ की निकल आई, जरदारी की निकल आई और यूसुफ रज़ा गिलानी की निकल आई। अब जब उनका सारा कट्टा चट्टा सामने खुल के आ गया
तो उसके अलावा जो पिछला है सारा रिकॉर्ड, अब उसको छुपाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा इनकी इलीगलिटीज़ और इनकी क्रिमिनलिटीज़ सामने आनी है। तो अब उसको छुपाने के लिए वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड गायब हो गई। कैसे मुमकिन है कि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि वो गायब हो गया 47 से लेकर 90 तक का? कितने बंदे जेल में गए, कितने मुकदमात हुए, किस किस को उन्होंने जेल में भेजा? मुमकिन ही नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं और अदालत से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये अदालत का जब रिकॉर्ड सामने आ जाएगा तो सारा कटा चटा खुल जाएगा और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग भी होंगी और मेरा ख्याल है कि इनको उसकी जवाबदेही भी देनी पड़ेगी। ठीक है जी। उसामा गाजी, इमरान खान सब कह रहे हैं मुसद्दिका इतलात हैं कि ईद की छुट्टियों में ऑपरेशन किया जाएगा। इससे पहले भी बड़ी दफ़ा कोशिश की गई लेकिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, बल्कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता चला गया। अब अगर गिरफ्तार वो हो भी जाते तो क्या हुकूमत जो भी अपना सियासी मकसद हासिल करना चाहती है, गिरफ्तारी में से कुछ तो निकालना है ना, वो सियासी मकसद में कामयाब होती दिखाई देती है आपको? इमरान खान साहब जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं वो ये है कि सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, उनको रास्ते से हटाना, उनको ख़त्म करना, क्योंकि ये बात हुकूमत को भी पता है, इमरान खान को भी पता है। और ये पीछे जो सारा ट्रैक रिकॉर्ड हमें नज़र आ रहा है इस हुकूमत का, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, 100% बात दुरुस्त है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बड़ी है। उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर जिस तरह जुल्म हुआ, ऑपरेशन हुआ, उनके घर जो भी हुआ, उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी बड़ी है, कम नहीं हुई। जेल भरो तहरीक देख लें, आज आप अवली जैदी को गिरफ्तार करें, अलीमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर रहे हैं, अल्टीमेटली इससे पहले आपने जितने भी गिरफ्तार किए क्या होगा, शेख फवाद चौधरी, शहबाज गिल, आजम स्वाति और दीगर जितने इनके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, उन सबको, तो इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। इमरान खान को खतरा यह है कि मकसद गिरफ्तारी नहीं है, मकसद है इमरान खान को माइनस करना, वो ये खतरा है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को तो ये इनको नज़र आ रहा है हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्शन तब तक इन्होंने कहा नहीं होते जब तक वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको लगता है इमरान खान की गिरफ्तारी से भी नहीं मिलनी, क्योंकि उससे तो पॉपुलर हो जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक सोच है जिसका इल्ज़ाम इमरान खान साहब लगा रहे हैं, वो असल खतरा है। गिरफ्तारी से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इमरान खान साहब को, वो पहली कमेटी बना चुके हैं, पॉपुलर रहेंगे, इलेक्शन में जब जाएंगे मेरा नहीं ख्याल कि जी वो कैंपेन नहीं करेंगे तो कोई इतना फ़र्क पड़ जाएगा। कैंपेन उनकी पहले इतनी ज़्यादा हो चुकी है, रोज़ाना उनकी कैंपेन हो रही होती है, हर इफ्तारी में कैंपेन हो रही होती है। आप कह रहे हैं जी वो ईद पर भी वहाँ स्टॉल्स लगेंगे और इसको पूरी तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, ईद को कारकुनों से मिलेंगे, तो उनकी तो कैंपेन रोज़ हो रही है। उनको जब बंद किया जाता है कि जनाब उन पर टीवी पर उनको दिखाया नहीं जा सकता, सोशल मीडिया पर उनकी कैंपेन हो रही होती है। अभी आपको जलसा करके देख लें, उनकी कैंपेन तो हर अदालती पेशी पर हो रही होती है। लेकिन मसला यह है कि गिरफ्तारी नहीं, इससे आगे का जो मामला है वो ज़्यादा खतरनाक है। ये जो गिरफ्तारी से बढ़कर जो वो एक खदशे का इजहार करते हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, संगीन नौयत का ख़तरा है, फिर जो लेटेस्ट नई खबरें जो सुनने को मिलती हैं कि जी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी खुदा न खास्ता उड़ाई जा सकती हैं, तो ये जब ख़तरनाक किस्म के शुकूक व शुबात का या खदशात का इजहार किया जाता है, या वो कहा ज़ाहिर बात है वो भी कहते कोई ज़राए उन तक भी खबर कोई पहुंचाते होंगे, ऐसे तो इतनी बड़ी बात वो नहीं कह देते, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो जब ऐसी बात की जाती है तो सिर्फ ये बात नाज़रीन तक पहुँचाना या फिर अपने फॉलोअर्स तक पहुँचाना, अपने वोटर्स तक पहुँचाना या मुखालिफिन तक पहुँचाना मकसद होता है, या फिर उसका कोई सद्देबाब या कोई सोलूशन या हल भी तलाश किया जाता है? अब ये तो नहीं हो सकता कि आगे इलेक्शन का माहौल बना चले, कितने लेट हो जाएंगे तो खान साहब के बाहर ही नहीं निकलेंगे। डॉक्टर साहब देखिए, एक होता है सियासी तौर पर हम उसको सिर्फ एक इल्जाम के तौर पर, शहरी के ज़हन में ये आता है ना, फिर बाहर निकलना छोड़ देंगे, वो क्या होगा फिर? अगर हम देखें, एक तो होता है सियासत में आप एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन खदशा इसलिए बढ़ जाता है कि जब आपका वज़ीर दाखिला ये कह रहा हो जिसके अंडर ही सब कुछ आता है कि जी या ये रहेगा या हम रहेंगे, ये बहुत खतरनाक। वज़ीर दाखिला इसका नाम वज़ीर दिफा है, उसके यही दो लोग हैं जो मेन आप इस लिहाज से सिक्योरिटी के हवाले से समझ सकते हैं। ख्वाजा आसिफ कहेगा जी फिर बाहर पंगा क्यों लेते हो जी, अगर तुम्हें इतना ही खतरा है तो बाहर ना निकलो, ये ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है कि घर से ये फिर ना निकले। तो आप तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल जान को खतरा है। फिर इनका रिसेंटली इस ट्रैक रिकॉर्ड देखें, फितना है, फसाद है, इसका सर कुचलना है, इसको खत्म करना है, ये इसने मजहब की तौहीन कर दिया और उसके बाद फिर अटैक हो जाता है। इमरान खान साहब कहते रहे कि ये मुझ पर एक मजहबी जुनूनी के तहत कहेंगे, मजहबी जुनूनी हमला कर दिया और वो हो गया। तो फिर क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि जब दोबारा वो बंदा कह रहा है कि मुझ पर हमला होगा तो फिर उसको जाहिर है फिर खतरात हैं, जो पहले वो कहता रहा उस तरह हुआ, तो इसलिए बड़ा खतरनाक है। इससे खुदा न खास्ता मुल्क में एक बहुत बड़ा बहरान आ सकता है। अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह का मजीद कोई वाक़या हो मुल्क में, अल्लाह रहम करे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दी से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। ओ न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो कुरान पाकिस्तानी
मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।